नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सभी प्यारे विद्यार्थियों का। तो आप लोग रेडी हैं अपनी इस क्लास के लिए। तो आज के टॉपिक में बच्चों हम लोग पीवाईक्यू मैराथन की क्लास जो चल रही है सोशियोलॉजी की, उसमें आज का टॉपिक है पश्चिमी विचारक। पश्चिमी विचारक में कौन कौन आता है? अगस्ट कॉम्ट हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए। तो ये सब जो विचारक हैं पश्चिमी विचारक में आते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ओके, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके बच्चों, क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए ताकि सभी तक पहुंच जाए क्लास और सभी लोग इसका फायदा उठा सके। ओके, तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने पश्चिमी विचारक में। तो देखिए पूछा गया है कि समाज शास्त्र के जनक किस देश में पैदा हुए हैं? समाज शास्त्र के जनक किस देश में पैदा हुए हैं? इंग्लैंड में, या फिर यूएसए में, या भारत में, या फ्रांस में? इंग्लैंड, यूएसए, या भारत, या फ्रांस। समाजशास्त्र के जनक किस देश में पैदा हुए हैं? बच्चों, समाजशास्त्र के जनक किस देश में पैदा हुए हैं? तो इनका देश बच्चों फ्रांस है। क्या है? फ्रांस है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फ्रांस में कौन पैदा हुआ है, वह जनक का नाम क्या है? तो अगस्ट कॉम्ट है बच्चों। अगस्ट कॉम्ट है। इनका जन्म 1798 ईस्वी में होता है, फ्रांस में होता है। ओके, फ्रांस का जो है 1798 में मेंटपोलियर, फ्रांस में मेंटपोलियर उनका स्थान है, फ्रांस देश है। ओके बच्चों, अब मृत्यु की बात अगर इनके करें अगस्ट कॉम्ट की, तो 1857 में बच्चों पेरिस में हुई है इनकी मृत्यु अगस्ट कॉम्ट की। तो पैदा होने की बात यानी जन्म होने की बात हो रही थी, फ्रांस में है। सन क्या है? 1798, 1798 ईस्वी, 1798 ईस्वी में। ओके, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन किया है? प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन किसने किया है? अगस्ट कॉम्ट ने, या हर्बर्ट स्पेंसर ने, या सेंट साइमन ने, या फिर इसमें से कोई नहीं? प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन जिसने किया है बच्चों वह है सेंट साइमन के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने प्रत्यक्षवाद सिद्धांत का सृजन किया है। तो कौन प्रभावित हुआ सेंट साइमन से? तो यह है अगस्ट कॉम्ट। अगस्ट कॉम्ट इज द राइट आंसर। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। वेरी गुड, अगस्ट कॉम्ट इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन एक प्रत्यक्षवाद का अस्पष्ट आलोचक है? अस्पष्ट आलोचक प्रत्यक्षवाद का कौन है? इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, या जुर्गेन हैबरमास, या हर्बर्ट स्पेंसर? प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट आलोचक के रूप की बात अगर हम करें तो बच्चों इसमें अगर हम देखें तो मैक्स वेबर तो कन्फर्म है, मैक्स वेबर, और कभी कभी हैबरमास को भी कहा जाता है। तो इसलिए बी और सी दोनों हो जाएगा। याद रखिएगा मुख्य रूप से मैक्स वेबर तो है यह आलोचक प्रत्यक्षवाद के। ओके, साथ में जुर्गेन हैबरमास भी हैं, इसलिए दोनों लोगों को यहाँ पे याद रखेंगे। और जैसे प्राथमिकता अगर देनी हो तो मैक्स वेबर को दिया जाएगा। ओके बच्चों, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, अगस्ट कॉम्ट ने किस वर्ष
सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा? सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र किस वर्ष कॉम्ट ने रखा बच्चों? 1818 ईस्वी में, या 1857 में, या 1839 में, या 1837 में? सामाजिक भौतिकी से नाम बदलकर समाजशास्त्र किस वर्ष कॉम्ट ने रखा बच्चों? तो यह 1800 कब रखा है? 1837, 38, 39, तो लगभग 39 ही माना जाता है बच्चों। 38 को लोग संदर्भित करते हैं। समाजशास्त्र के सिद्धांत में वर्ष 1839 इंगित किया गया बच्चों, इसलिए 39 आयोग ने भी माना है। ये जीआईसी का प्रश्न पूछा हुआ है, आयोग ने भी 38 अगर है तो कंफर्म है, अगर 38 नहीं तो आप 39 लगा सकते हो। ओके बच्चों, वैसे तो हर जगह देखने को मिलता है वो 1838, लेकिन 39 है, इसमें 38 नहीं है, तो आप 39 कंफर्म लगा सकते हैं। ओके बच्चों, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसमें विकल्प 38 ना होने की वजह से 39 को माना है। ओके, अब आइए देखते हैं, अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया है? किस वर्ष किया है? तो यहां आपको मिल गया 1838, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चों। ओके, पहली प्राथमिकता 38 है, अगर 38 की 38 नहीं है, 39 दिया है, तो आप 39 लगा सकते हो। ओके बच्चों, तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है? यह बात किसने कही? हर्बर्ट स्पेंसर ने, या कार्ल मैनहाइम ने, या अगस्ट कॉम्ट ने, या एल.टी. हॉबहाउस ने? समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी, यह बात किसने कही है? तो समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, यह बात को स्पष्ट किया किसने? अगस्ट कॉम्ट ने स्पष्ट किया, इसलिए सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, सभी प्यारे विद्यार्थी आंसर सी दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अगस्ट कॉम्ट एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किनके आधार पर करना चाहते थे? तो आधार बच्चों 4 दिया जा रहा है, किसके आधार पर करना चाहते हैं यह आपको ध्यान रखकर कूट से अपने उत्तर का चयन करना है। नैतिक एकता, सामाजिक एकता, मानवता का नया धर्म, ऐतिहासिक अनुभव। तो अब यहाँ आपको क्या बताना है कि कॉम्ट एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित किसके आधार पर करना चाहते थे? किसके आधार पर? तो वो बच्चों नैतिक एकता के आधार पर करना चाहते थे, नैतिक एकता और मानवता का नया धर्म के आधार पर करना चाहते थे। यानी जिस विकल्प में आपका पहला और तीसरा है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगस्ट कॉम्ट एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण नैतिक एकता और मानवता का नया धर्म के आधार पर करना चाहते थे, इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सी में ही पहला और तीसरा दिया गया है। सी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियां किसके लिए उद्धृत है? यानी यह बात किसके लिए कही गई है? सेंट साइमन के लिए, या अगस्ट कॉम्ट के लिए, या इमाइल दुर्खिम के लिए, या हर्बर्ट स्पेंसर के लिए? बच्चों यह बात कही गई है अगस्ट कॉम्ट के लिए। ओके, अगस्ट कॉम्ट के लिए कही गई है, क्योंकि उनके त्रिस्तरीय नियम के अध्ययन के बारे में कहा गया है कि विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया है कि बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगस्ट कॉम्ट। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? टालकाट पार्सन्स को, या अगस्ट कॉम्ट को,
या बोगार्डस को या फिर मर्टन को समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो यह अगस्ट कॉम्ट को ही जाना जाता है। ओके, अगस्ट कॉम्ट इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। यह किसने कहा है? यह किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है? पीएस सोरोकिन ने, या हर्बर्ट स्पेंसर ने, या अगस्ट कॉम्ट ने, या फिर मैक्स वेबर ने? तो बच्चों समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान ने इसको कहा है अगस्ट कॉम्ट ने। यह कथन अगस्ट कॉम्ट का है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किसने सामाजिक स्थिति की और सामाजिक गतिकी की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है? किसने सामाजिक स्थिति की और सामाजिक गतिकी की अवधारणा को प्रस्तुत किया? किंग्सले डेविस ने, या रॉबर्ट विरस्टीड ने, या फिर अगस्ट कॉम्ट ने, या आर.के. मार्टन ने? सामाजिक स्थिति की और सामाजिक गतिकी की अवधारणा को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यह है अगस्ट कॉम्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर, अगस्ट कॉम्ट। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा में यानी वे सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली प्राकल्पना प्रस्तुत की थी कि सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है। यह किसकी ओर इशारा था? अगस्ट कॉम्ट की तरफ, या इमाइल दुर्खिम की तरफ, या सेंट साइमन की तरफ, या फिर रॉबर्ट निस्बेट की तरफ? यह इशारा किसकी तरफ था बच्चों? तो यह अगस्ट कॉम्ट की तरफ इशारा था। अगस्ट कॉम्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि अगस्ट कॉम्ट बच्चों सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन में पहचान किया था इन्होंने, और उन्होंने ऐसा, उनका कहना है कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उन्होंने महसूस नहीं किया कि यह एकता एक विशेष प्रकार की एकता है और धीरे धीरे उसके स्थान पर जो सामाजिक समानताएं उत्पन्न करती हैं, ऐसा कहना था अगस्ट कॉम्ट का। अगस्ट कॉम्ट इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में किसने विज्ञानों का अनुक्रम प्रस्तुत किया है? विज्ञानों का अनुक्रम किसने प्रस्तुत किया है? सेंट साइमन ने, या फिर अगस्ट कॉम्ट ने, या मैक्स वेबर ने, या टालकाट पार्सन्स ने? विज्ञानों का अनुक्रम किसने प्रस्तुत किया है? विज्ञानों का अनुक्रम क्या होता है बच्चों? गणित शास्त्र, फिर क्रम से मैं बात कर रही हूँ। गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र यानी नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान या प्राणी शास्त्र इसको कह लीजिए, और लास्ट में समाज शास्त्र आता है। पहले गणित शास्त्र, फिर लास्ट में समाज शास्त्र। ओके बच्चों, तो यह अनुक्रम प्रस्तुत किया किसने? अगस्ट कॉम्ट ने प्रस्तुत किया है। अगस्ट कॉम्ट इज द राइट आंसर। ओके, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अगस्ट कॉम्ट। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि वर्ग स्वयं में तथा वर्ग स्वयं के लिए की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? वर्ग स्वयं में तथा वर्ग स्वयं के लिए की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? मैक्स वेबर, या कोजर, या कार्ल मार्क्स, या डेहरनडार्फ? इस अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? तो कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया। किसने? कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया। सी इज द राइट आंसर। हाँ, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अपने आप में वर्ग और अपने आप के लिए वर्ग। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स वेबर, या कार्ल मार्क्स, या इमाइल दुर्खिम, या फिर इसमें से कोई नहीं? वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में कौन जाना जाता है? तो बच्चों ये कार्ल मार्क्स ही जाने जाते हैं वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक, इसलिए आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। इनका कहना था
कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाने वाली एक ताकत होती है, क्योंकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कार्य करने का कार्यक्रम भी था, वहीं उसी में बच्चों मार्क्स और एंजल्स ने अपने विचार स्पष्ट और संक्षेप में रखा था, इसी में मैनिफेस्टो में अपने। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किसका नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा है। किसका नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा बच्चों? अगस्ट कॉम्ट का, या कार्ल मार्क्स का, या मैक्स वेबर का, या टालकाट पार्सन्स का? वर्ग संघर्ष से किसका नाम जुड़ा है? तो बच्चों अभी आपको पिछले क्वेश्चन से पता हो गया होगा किसका नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा है। ते हैं कार्ल मार्क्स। बी इज द राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसने समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया है। बुर्जुआ और सर्वहारा पद का किसने प्रयोग किया अपने समाज के अध्ययन के लिए? पीए सोरोकिन ने, या मैक्स वेबर ने, या कार्ल मार्क्स ने, या विल्फ्रेड पैरेटो ने? बताइए, बुर्जुआ और सर्वहारा पद का प्रयोग समाज के अध्ययन में किसने किया है प्रयोग? पीए सोरोकिन? तो बिल्कुल सही, कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स ने प्रयोग किया है। ओके बच्चों, समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सर्वहारा पद का प्रयोग कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है, या किसने कहा? मैक्स वेबर ने, या कार्ल मार्क्स ने, या हर्बर्ट स्पेंसर ने, या रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ ने? या किसका कहना है? ओके, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का ही कहना है। बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, कार्ल मार्क्स का ही कहना है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पूंजीवाद में अलगाव के अवयव कौन कौन से हैं। अलगाव के, पूंजीवाद में अलगाव के अवयव कौन कौन से? उत्पादन गतिविधि है, उत्पाद है, सहकर्मी श्रमिक है, मानवीय सामर्थ्य है। कूट से अपने सही उत्तर का चयन करना है। तो पूंजीवाद में अलगाव के अवयव के रूप में कौन कौन जाना? जैसे उत्पादन गतिविधि बच्चों होगा, उत्पाद होगा, सहकर्मी श्रमिक होंगे, और मानवीय सामर्थ्य भी होगा। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक गतिविधि, उत्पाद, सहकर्मी श्रमिक, मानवीय सामर्थ्य, चारों हो जाएगा। ओके बच्चों, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। ओके, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किसने सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया है। सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल मार्क्स, या एडम स्मिथ ने, या कार्ल मैनहीम ने, या फिर पीए सोरोकिन ने? सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया है। हाँ, ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, कार्ल मार्क्स द्वारा दिया बच्चों, यह सिद्धांत दिया गया है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। कोरवी व्यवस्था पद का प्रयोग किसने किया है? कोरवी व्यवस्था पद का प्रयोग किया गया किसके द्वारा? मैक्स वेबर ने, या कार्ल मार्क्स ने, या फिर इमाइल दुर्खिम ने, या अगस्ट कॉम्ट ने? कोरवी व्यवस्था, कोरवी व्यवस्था पद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? कोरवी व्यवस्था पद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया बच्चों? तो इस पद का प्रयोग बच्चों कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया है, क्योंकि कोरवी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो अवैतनिक यानी बिना वेतन के जबरन श्रम का एक रूप है। कोरवी व्यवस्था जबरन यानी जबरदस्ती काम करवाना, जो प्रकृति में सीमित समय के लिए रुक रुक कर चलने वाला है। ओके बच्चों, तो कोरवी व्यवस्था किसके द्वारा है? कार्ल मार्क्स द्वारा प्रयोग किया गया। बी इज द राइट आंसर। क्योंकि औद्योगिक क्रांति से पहले काश्तकारों के लिए निजी भूमि संपदा पर जमींदारों के लिए क्या थी? कोरवी कार्य बच्चों, कोरवी व्यवस्था पद का ही प्रयोग होता था।
औद्योगिक क्रांति से पहले। ये वही कोरबी व्यवस्था है, जबरन काम करवाना और वेतन ना देना। ओके, बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है किसका, मुख्य रूप से प्रकार्यात्मक पद्धति का, या मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति का, या मुख्य रूप से संघर्षात्मक पद्धति का, या मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति का। हर्बर्ट स्पेंसर ने किसका अनुसरण किया है? ओके, वेरी गुड, उद्विकासीय पद्धति का प्रयोग किया है। ओके बच्चों, हर्बर्ट स्पेंसर ने मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति का अनुसरण किया है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ओके, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने 1859 में जीवों के विकास को समझने के लिए सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में इन्होंने इस अवधारणा के प्रथम प्रयोगकर्ता हर्बर्ट स्पेंसर ही रहे हैं। ओके बच्चों, डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील एवं औद्योगिक के रूप में किया है? समाज का वर्गीकरण संघर्षशील और औद्योगिक रूप में किसने वर्गीकरण किया है? अगस्ट कॉम्ट ने, या पीए सोरोकिन ने, या हर्बर्ट स्पेंसर ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने? यहाँ क्या आंसर आप लोग देना चाहेंगे बच्चों? समाज के वर्गीकरण में संघर्षशील और औद्योगिक में किसने बांटा है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने वर्गीकरण किया है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किसने समाज को मिलिटेंट और औद्योगिक में वर्गीकृत किया है? मिलिटेंट और औद्योगिक में किसने वर्गीकृत किया? डार्विन, वेबर, मार्टन या स्पेंसर? मिलिटेंट यानी संघर्षशील, औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियल, किसने वर्गीकृत किया है? तो ये आपका करेक्ट आंसर बच्चों हर्बर्ट स्पेंसर ही होगा। ओके बच्चों, हर्बर्ट स्पेंसर इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि समाज के सावयवी उद्विकास का विवेचन निम्नांकित में किसने किया है? सावयवी उद्विकास का विवेचन किसने किया? मैकाइबर ने, या कार्ल मार्क्स ने, या हर्बर्ट स्पेंसर ने, या फिर टालकाट पार्सन्स ने? समाज के सावयवी उद्विकास का विवेचन किसने किया है इसमें से? तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने विवेचित किया है, सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को, या कार्ल पापर को, या इमाइल दुर्खीम को, या फिर मैक्स वेबर को? सी करेक्ट आंसर, इमाइल दुर्खीम को माना जाता बच्चों। कॉम्ट का उत्तराधिकारी प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में इमाइल दुर्खीम को माना जाता है। इमाइल दुर्खीम इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? समाज शास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? अगस्ट कॉम्ट ने, या फिर मैक्स वेबर ने, या कार्ल मार्क्स ने, या फिर इमाइल दुर्खीम ने? सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? वह कौन समाजशास्त्री है? तो वह है बच्चों इमाइल दुर्खीम है। इमाइल दुर्खीम इज द राइट आंसर। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर समाजशास्त्र में बल दिया है इमाइल दुर्खीम ने। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों में दो विशेषताएं होती हैं। बाह्यता है एक, तो दूसरी कौन है? रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरना है। बाह्यता है, दूसरी कौन है? आंतरिकता, या गतिवाद है, या बाध्यता है, या फिर नैतिकता है? बताइए। सामाजिक तथ्य में दुर्खीम के अनुसार दो विशेषताएं होती है, बाह्यता, और पहली तो बाह्यता हो गई, दूसरी कौन सी है? तो है बच्चों बाध्यता है। क्या है?
बाध्यता है, इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाध्यता इज द राइट आंसर। इन्होंने दो शब्दों बाध्यता तथा बाह्यता का प्रयोग किया है, तो सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या किया है। इन चार विकल्प में जो समाजशास्त्रियों के नाम दिए जा रहे हैं, इसमें से कौन व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या किसने किया है। अगस्ट कॉम्ट ने, या इमाइल दुर्खीम ने, या जॉर्ज सिमेल ने, या फिर मैक्स वेबर ने। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याधिकीय समाज तथ्यों का अध्ययन जो किया गया है, व्याख्या जो की गई है, किसके द्वारा की गई, तो दुर्खीम द्वारा की गई है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए अगले सवाल को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया। डॉक्टर की उपाधि धारण करने के बाद फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किसने किया। अगस्ट कॉम्ट ने, या फिर इमाइल दुर्खीम ने, या जॉर्ज सिमेल ने, या कार्ल मार्क्स ने। किसने किया बच्चों, समाजशास्त्र विभाग स्थापित फ्रांस में किसने किया, इमाइल दुर्खीम। बिल्कुल सही, इमाइल दुर्खीम इज द राइट आंसर। इमाइल दुर्खीम ने बच्चों समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया फ्रांस में डॉक्टर की उपाधि धारण करने के बाद। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ओके, तो ठीक है बच्चों, हम लोगों ने शुरू किया है सामाजिक विचारक में, हम लोग पश्चिमी विचारकों को देख रहे हैं। ओके बच्चों, देखिए कितने क्लास में ख़त्म होता पश्चिमी विचारक, फिर आ जाएंगे भारतीय विचारक। ओके, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, हर टॉपिक से यही लोग मिलेंगे। ओके, तो आप लोग को हर क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए मिस नहीं करना है। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम कल आपके राइट टाइम यानी शाम 4 बजे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।